आए दिनों विधायक अंबा प्रसाद किसी न किसी विवाद से जुड़ी हुई रहती हैं और सुर्खियां बटोरते रहती हैं। अभी हाल में अंबा प्रसाद ने पूरे परिवार के लिए हथियार के लाइसेंस के लिए अप्लाई की हैं और इस पूरे हथियार की क्यों ज़रूरत पड़ी और ये खबर जब छन करके आई है तो इस पे क्या इनकी प्रतिक्रिया है, खुद अंबा प्रसाद से ही पूछते हैं। अंबा जी, ये हथियार का लाइसेंस की क्यों ज़रूरत पड़ा पूरे परिवार के लिए? देखिए, हथियार के लिए, गन के लिए लाइसेंस अप्लाई करना कोई अपराध नहीं है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अगर ये न्यूज़ एक बड़ा मीडिया छापता है तो निश्चित रूप से ये उसका उद्देश्य क्या है ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अपना सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, ये मेरा सबसे पहला जिम्मेदारी है। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे खतरा है, मेरे प्रतिनिधि का अभी हाल में ही उसका मर्डर कर दिया गया है, मुझे भी थ्रेट फील होता है। मैं रात बिरात क्षेत्र में घूमती रहती हूँ। बहुत असामाजिक तत्व के लोग घूमना शुरू कर दिए मेरे क्षेत्र में। अभी चुनाव आने वाला है तो कई असामाजिक तत्व का सहारा लिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और मेरे भाई को भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी बहन का नाम को इस तरह से उजागर करना और मेरे परिवार का नाम को, ये मेरा प्राइवेसी का भी हनन है कि आप मेरे पूरे परिवार पे क्यों घुस रहे हैं। अगर हम लोग कुछ अप्लाई कर रहे हैं, अगर कुछ अगर अपराध है तो बताइए, अपराध तो नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बताइए झारखंड में कितने सारे लोग हैं जो अप्लाई किए, फिर तो सबके बारे में बताना चाहिए आपको। क्या कोई बड़े आदमी या कोई माननीय लोग या कोई वीआईपी लोग क्या अप्लाई नहीं किए हैं लाइसेंस? क्या राज्यसभा मेंबर, जो लोकसभा मेंबर है, क्या ये लोग अप्लाई नहीं किए? अब हम एज अ फैमिली, यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज के अखबार में किसी मीडिया ने छापा है। तो ये निश्चित रूप से यह साफ दिखाता है कि हम लोग टारगेटेड हैं, और इसी वजह से हम लोग, और इस तरह का चीज़ को भी मेंशन करना कि हमारे बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं, तो हमारे होम गार्ड हटा दिए गए हैं, तो अगर मेरे आवास गार्ड हटा दिए गए हैं, मेरे सुरक्षा बल हटा दिए गए हैं, तो आप इस तरह का चीज़ को छाप रहे हो। सबसे पहला चीज़, झारखंड में जितने भी एसपी, डीसी, जितने भी माननीय, जितने भी वीआईपी हैं, सबका बॉडीगार्ड को कम कर दिया गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पे पुलिस ट्रेनिंग में गई हुई है। और मेरे बॉडीगार्ड हटाए नहीं गए हैं, ना ही मेरे हाउस गार्ड हटाए गए हैं। आप अभी आए होंगे तो मेरे हाउस गार्ड को देखे होंगे, वो ड्यूटी में है। और ये झूठी खबर है, पर इसको छापने का ये उद्देश्य क्या है? आप मेरे दुश्मन को दस्तक देना चाहते हैं कि अंबा के हाउस गार्ड हटा दिए गए हैं? तो मतलब एक बड़ा मीडिया की तरफ से अगर इस तरह की चीज़ों को अगर प्रमुखता से विशेष जगह दिया जाता है, सबसे पहला जगह दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य भी तो मुझे पता चलना चाहिए। आप क्या मेरे सुरक्षा पे थ्रेट नहीं ला रहे हैं? मेरा सुरक्षा पे अगर कल को कुछ होता है तो क्या वो मीडिया जिम्मेदारी लेगी मेरे सुरक्षा का? और ये प्रशासन किसी मीडिया से पूछ के किसी को लाइसेंस नहीं निर्गत करती है। मीडिया प्रशासन अपना जांच करती है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेट करती है। अभी पूर्व में मेरे पिताजी के खिलाफ के जान पे भी आई थी बात, जो कुछ लोग सुपारी लिए थे मेरे पिताजी को मारने के लिए, जिस पे कार्रवाई भी हुआ पुलिस की तरफ से, और अखबार में भी इसको प्रमुखता से छापा गया था। और देखिए, कई तरह की नेगेटिव खबरें चलाई जा रही है एक किसी विशेष मीडिया के द्वारा हमें बदनाम करने के लिए। और ये मेरे पिताजी जब जेल में थे उस समय भी मेरे पिताजी की छवि को ख़राब करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रंट में कई जगह छापा गया था कि वो मतलब नक्सली हैं, क्रिमिनल है। लेकिन ये सब छपने के बावजूद मेरे क्षेत्र की जनता के साथ मेरे पिताजी क्या थे क्या नहीं थे, उसका सर्टिफिकेट जनता ने दिया। और इन सब चीज़ों से हम लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। हम लोग इसलिए आप लोगों के बीच ये सब बात बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लोकतंत्र में ये जो चौथा स्तंभ संविधान में है, मीडिया, उसका एक विश्वसनीयता बना रहे, क्योंकि समाज में इसका बहुत गलत असर होता है और हमारा जीवन भी थ्रेट में होता है, हमारा सिक्योरिटी भी थ्रेट में होता है। अगर मेरी बहन को कुछ हो जाए, मेरा भाई को कुछ हो जाए, मेरी माँ भी को कुछ हो जाए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में सब लोग हैं, कोई भी अलग नहीं है, सब लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, सब लोग को इनविटेशन मिलता है, सब लोग को बुलाया जाता है। हमारे घर में हर कोई इधर उधर इनवाइटेड रहते हैं और रात बिरात कहीं भी जाते रहते हैं। और हम लोग के ऊपर इतना खास नज़र देने का वजह क्या है? यही चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर एक खास मीडिया हाउस के द्वारा क्यों टारगेटेड किया जा रहा है अंबा प्रसाद के परिवार को? देखिए, हम लोग तो टारगेटेड हैं क्योंकि हम लोग के
मतलब हम लोग हमेशा मतलब कंपनी के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ाई लड़े हैं। हम लोग वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाए हैं जो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं सिर्फ, और जनता का अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं। तो हम लोग तो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष करके बहुत कुछ खो के आए हैं। तो हम लोग अन्याय जब उस समय नहीं झेले तो हम लोग अभी अन्याय झेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अभी कुछ दिन पहले ज़मीन विवाद का भी मामला आया था सामने, वहाँ पे ये किसी मीडिया ने चला दिया कि हम पे एफआईआर हो गया, किसी मीडिया ने चला दिया कि हम ज़मीन विवाद में हमने ज़मीन को ही लूट लिया, कि ज़मीन का कब्ज़ा करने के चक्कर में हमने कुछ काम किया, जबकि कोई प्रमाण नहीं था। और इस तरह का कहीं भी हमारा 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेरे और मेरे परिवार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है, और ये एक विशेष अधिकारी ने सुपारी लेके रखा हुआ है कि हमें पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकल डेथ पूरे फैमिली को दे दे, क्योंकि हम लोग एक मजबूत चेहरा हैं और हम पे जनता विश्वास करती है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र में कई लोगों के गिद्ध नज़र हैं, जिसकी वजह से हम पूरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है कि हमें पूरी तरह से पॉलिटिकली डेथ कर दे, और उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये 3 साल में या जितने भी समय से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ तब से, या फिर मेरे परिवार में किसी के ऊपर इस तरह का कोई आरोप नहीं है कि कोई चोरी या मर्डर या हत्या, बलात्कार या किसी तरह का संगीन अपराध का कोई भी आरोप नहीं है। हम लोग हमेशा जनहित के लिए लड़े हैं, उसके लिए केस भी हुआ है, उसके लिए हम लोग कोर्ट में भी संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये हमारा पहचान है और हम लोग इस चीज़ से जाने जाते हैं। अगर किसी को भी कहीं विवाद होता है, कहीं पे भी उनके साथ अन्याय होता है, कहीं पे भी आसपास, हमारे क्षेत्र के भी आसपास, हज़ारीबाग के भी आसपास, कोडरमा से भी लोग आते हैं, और उनको वो विश्वास से आते हैं कि हम लोग जेन्युइन हैं और हम लोग साथ देंगे। और ये चीज़ किसी को पच नहीं रहा है कि हम लोग इतने कम समय में इतना संघर्ष देख लिए हैं, इतना हम लोगों का नाम सब जानने लगे हैं। तो फिर निश्चित रूप से उनको तो, जिनको पच नहीं रहा है, जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो लोग तो षड्यंत्र करेंगे, और षड्यंत्र करने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी मेहनत इतना ज़्यादा होता है क्षेत्र में कि मेहनत का कोई काट नहीं है उनके पास, और वो जानते हैं कि इस मेहनत का कोई काट नहीं है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो दूसरा कोई भी षड्यंत्र करे तो फेल हो जाएगा। इसी वजह से वो फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र करे। और ये दोनों षड्यंत्र, जो ज़मीन विवाद मामला हो या ये इस तरह का पत्रचार करना कि हमारा गार्ड वापस ले लिया गया है, पता नहीं सिर्फ मेरे बारे में क्यों छापते हैं कि हमारा गार्ड वापस ले लिया गया है, तो हमारा हाउस गार्ड वापस, झूठा खबर। और ये जो प्रमुखता से छापा गया है कि मेरी माँ और हम गन लाइसेंस अप्लाई किए हैं, बहन अप्लाई किए, ये इसका उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे शर्म आती है कि इस तरह की चीज़ों को सार्वजनिक रूप से जो लाया जा रहा है और गोपनीयता को भंग किया जा रहा है, हमारा जो सेफ्टी है उसको थ्रेट दिलाया जा रहा है। ऐसे लोग जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये लोग जिम्मेदार लोग हैं, समाज के ऐसे जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं कि इनको समाज के प्रति गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये तो गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है ही, और आपको लगता है कि ये एक टारगेटेड किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई कर रही हैं लाइसेंस के लिए, गन के लिए, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या यहाँ के कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर आपको भरोसा नहीं है, यहाँ के पुलिस पर? देखिए, अभी हाल के दिन में ही आप देखे होंगे कि कुछ इंसिडेंट हमारे लोगों के साथ हुई है। हमारे प्रतिनिधि का भी डेथ हो गया, हमारे भाई को भी थ्रेटनिंग मैसेजेस आए हैं। पूरी तरह से असामाजिक, ये सोचना कि हम स्वर्ग में रहते हैं और यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व के लोग नहीं है। जब इतना टारगेट है, जब इस लेवल के मतलब इस लेवल तक एक बड़ा मीडिया तक किसी का बैड इंटेंशन को सामने ला रहा है, किसी का बुरा मंशा को मतलब फुलफ़िल कर रहा है, तो ये चीज़ साफ दिखाता है। जब मीडिया की तरफ से ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमारे प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है, गोपनीयता को भंग किया जा रहा है, या हमारा जो सेफ्टी को थ्रेट में डाला जा रहा है, हमें सुरक्षा का चैलेंज दिया जा रहा है। अब मान लीजिए इस तरह की खबरें आती है और जो हमारे दुश्मन हैं उनको दस्तक दी जाती है। अब वो सोचेंगे कि चलो हाउस गार्ड भी नहीं है और गार्ड भी नहीं है इसका, तो अब जो चाहे सो कर लो, हाउस गार्ड नहीं है चले जाओ। तो इस तरह की चीज़ें तो कभी नहीं आनी चाहिए। अगर हमें कुछ गलत कर रही हूँ उसको आप छापिए। मेरे सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, इससे मतलब नहीं होना चाहिए किसी को भी। जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके प्राइवेसी को ये भंग किया जा रहा है मीडिया में इस तरह के सुर्खियां बना करके, क्योंकि अगर जिस तरह से हथियार का अगर लाइसेंस चाहिए, उनकी सुरक्षा में किसी तरह का चूक हुई तो ये दुश्मनों को मैसेज दिया जा रहा है कि हाँ, इनके साथ में अभी ये इतने टारगेटेड मतलब प्रशासन के लोग हैं या नहीं हैं। इन तमाम खबरों पर
आपकी नज़र बनी रहेगी। हमारे साथ देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।